Let's solve this example 11.37. In a photoelectric setup, a point source of light of power. Okay. So question में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन में दिया है there is a point source of light. It has the power of, okay, it has the power of 3.2 into 10 raised to minus 3 watt. Okay, emits mono energetic photons of energy 5 electron volt. So इसमें जो फोटोन बाहर निकलते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स, तो उसका एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. The source is located at a distance 0.8 meter. The source is located at a distance 0.8 meter from the metallic sphere. So this is the source. ये क्या है? सोर्स है. एंड ये जो सोर्स है कहां पे रखा है? 0.8 मीटर पर रखा है फ्रॉम ए स्पीयर. यहां पे एक स्पीयर है. स्पीयर ऑफ वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका वर्क फंक्शन कितना है? फाई नॉट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन का स्पीयर है और उस पर रेडिएशन इंसिडेंट होने वाले हैं और रेडिएशन में एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे बताइए अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा? टेल मी. अगर ये रेडिएशन स्पीयर पर इंसिडेंट होते हैं तो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फोटोन का एनर्जी कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन है वोल्ट है. वर्क फंक्शन कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो यहाँ पे जब फोटोन स्पीयर पर इंसिडेंट होंगे तब काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन. उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के लिए लगेगा, मतलब बाहर आने के लिए लगेगा, और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, अभी ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर का रेडियस भी दिया है. रेडियस ऑफ दिस स्पीयर, ओके, रेडियस ऑफ दिस स्पीयर is given as 0.8 millimeter दिया है. Radius of sphere is 0.8 millimeter and distance is 0.8 meter. So distance को मैं small r use करता हूँ. Small r is for the distance, that is 0.8 meter, and ये जो sphere का radius है वो है 0.8 millimeter. ठीक है, यहाँ पे और क्या दिया है? Efficiency of photoelectron emission is, यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन दिया गया है और वो कितना दिया है देखिए, 1 फॉर एवरी 10⁶ इंसिडेंट फोटोन. मतलब यहाँ पे इफिशियंसी कैसा है? सिंबल फॉर इफिशियंसी इज ईटा, एंड इफिशियंसी क्या है? 1 फोटोन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन is emitted for 10⁶ photons. मतलब हर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाता. सो 10⁶ फोटोन इंसिडेंट होने पर क्या होता है? वहां पे एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है. ऐसा इफिशियंसी इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का है, ये दिया है. मतलब 10⁶ फोटोन इंसिडेंट होने पर ही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकलता है. Assume that sphere is isolated and initially neutral. Sphere कैसा है? Isolated and initially neutral है. Okay. So first question क्या है देखिए. First question is find the ratio of wavelength of incident light to de Broglie wavelength of electron. यहाँ पे रेशियो निकालना है wavelength of incident light का wavelength और इलेक्ट्रॉन का, मतलब बाहर निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ, इसका रेशियो निकालना है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी दी गई है, तो इंसिडेंट मतलब फोटोन की वेवलेंथ यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला आपको पता है. शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? दैट energy of the photon is given by shortcut formula, that is energy of photon is 12,400 divided by wavelength रहता है. तो wavelength of incident radiation क्या रहेगा?
वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ओके, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रहेगा 12,400 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द फोटोन, ओके, जस्ट लैम्डा को एलएचएस को लिया और फोटोन को, एनर्जी ऑफ फोटोन को आरएचएस को लिया है। तो लैम्डा ऑफ इंसिडेंट, लैम्डा इंसिडेंट कितना रहेगा, दैट इज 12,400 डिवाइडेड बाय 5, सो 2480 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया इंसिडेंट वेवलेंथ। अभी डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब जो बाहर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेवलेंथ कितना रहेगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ, ओके। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा ये हम निकाल सकते हैं ना, ऑलरेडी निकाला है। अभी उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, उसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा उसका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइ नॉट रहता है ना, सो या फिर इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस फाइ नॉट रहता है। एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क फंक्शन माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पता है तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, देयर इज वंस अगेन अ शॉर्टकट फार्मूला। वो शॉर्टकट फार्मूला क्या है, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला रहता है √150 डिवाइडेड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द शॉर्टकट फार्मूला, यू कैन यूज दिस फार्मूला। बुक में डिफरेंट मेथड यूज किया है, देखिए वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट फार्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। 150 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 2 है, सो √75, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 75। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 75 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, 75 क्लोज टू कितना है, 75 इज क्लोज टू, ओके, 75 इज 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 5√3 आ जाएगा, ओके, रूट ऑफ 75 इज 5√3, 5 एज इट इज, √3 का वैल्यू हमें पता है 1.732, क्योंकि ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, ओके। तो ये आता है कितना आ जाएगा, 8.660 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ओके, 8.660 करेक्ट है ना। सो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी कौन सा रेशियो निकालना है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ओके, wavelength of incident photon to wavelength of इलेक्ट्रॉन, ये रेशियो निकालना है। इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ कितना है 2480 डिवाइडेड बाय 8.660, ओके, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है तो न्यूमरेटर को 8.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। So 2480 divided by 8.660. So it is coming to be 286.3. That is the answer. Okay. So any doubt in this case? यहाँ पे दो शॉर्टकट फॉर्मूले है, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है 12,400 बाय लैम्बडा, सो लैम्बडा ऑफ द इंसिडेंट फोटोन क्या रहेगा, या फिर लैम्बडा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रहेगा 2480 एंगस्ट्रॉम, ओके। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कैसे निकाला है, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन √150 बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूजफुल है। √150 बाय 2 मतलब √75, दैट इज 8.660 आ जाएगा।
सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट it is observed that photo electron emission stops at a certain time t after the light source is switched on. Why? मतलब यहाँ पे क्या होता है, रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद सर्टन टाइम बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ जाता है। मतलब रेडिएशन कंटिन्यूअसली इंसिडेंट है, फिर भी इमिशन बंद पड़ जाता है सर्टन टाइम बाद। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया है। किसी भी स्फीयर पे जब रेडिएशन हम इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं मतलब ये क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वैसे वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। एंड जब इसका पॉजिटिव चार्ज सर्टन लिमिट पर पहुंच जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा। ओके मतलब इसका पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल हैव सर्टन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दैट पॉजिटिव पोटेंशियल विल स्टॉप द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जो पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पेयर का जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल एक्ट एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड देयरफॉर आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद हो जाएगा। मतलब रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इनिशियली ये न्यूट्रल रहेगा, इनिशियल स्फीयर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन चालू हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ओके एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस पर बन जाएगा एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल गेन सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दैट पॉजिटिव पोटेंशियल will act as a stopping potential for this electron because यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे अट्रैक्शन बन जाएगा। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इट विल स्टॉप द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड सर्टन पोटेंशियल बनने के बाद, मतलब इस पेयर पर सर्टन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनने के बाद ओके इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ जाएगा। मतलब रेडिएशन इंसिडेंट करो फिर भी वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ओके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, मतलब आगे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सर्टेन टाइम बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। ओके सर्टेन टाइम बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वैसे उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा एंड जब उसका पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन का मोशन कंप्लीटली स्टॉप करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर हाउ मच टाइम द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप, दैट इज द क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मच टाइम। कितने टाइम बाद फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप हो जाएगा। अभी जब इसका पोटेंशियल इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा, इस पेयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल जब बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप हो जाएगा। वो हमें निकालना है। वो कैसे निकालना है देखिए, तो यहाँ पे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद अगर स्फीयर का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाता है, पॉजिटिव 2 वोल्ट पोटेंशियल हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 वोल्ट। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट होने के लिए इस पर चार्ज कितना आना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught
इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय उसका रेडियस. ओके, चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट का होना चाहिए. 1/4πε0 का वैल्यू कितना रहता है? 9 × 10⁻⁹ रहता है. 1/4πε0. ओके, इज इंटू क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस. रेडियस ऑफ दैट स्फीयर कितना है? 8 मिलीमीटर है ना. 8 मिलीमीटर मतलब 8 × 10⁻³ मीटर. ओके, therefore the charge required on the sphere to create a potential of 2 volt कितना चार्ज चाहिए? 2 × 8 × 10⁻³ divided by 9 × 10⁹. so इतना चार्ज होना चाहिए. तो ये आता है 16/9 × 10⁻⁻6 कूलम. इतना चार्ज जब स्फीयर पर आ जाएगा तब उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा. एंड पोटेंशियल 2 वोल्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ जाएगा. ऐसे ये हमें निकालना है. अभी इतना चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलने होंगे ये भी देखना पड़ेगा. फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब सर, क्योंकि चार्ज किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में ऐड होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं. ओके, तभी उस बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होता है. मतलब किसी भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है, किसी भी बॉडी में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. एंड जब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे 10⁻⁻12 आ जाएगा क्या? हाँ, चार्ज विल बी 10⁻⁻12. सॉरी, -12. so 16/9 × 10⁻⁻12 कूलम का चार्ज यहाँ पे होना चाहिए. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. So this is the formula to calculate number of electron to produce this much amount of charge. मतलब Q चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? That is given by formula Q by E. Okay, ये these are the concept from the topic electrostatics. ये जो electric potential, number of electron, all these concepts are related to the topic that is electrostatics. उसमें ये फॉर्मूले किस तरह से आते हैं ये आपको पता चलेगा. So Q कितना है? 16/9 × 10⁻⁻12 divided by 1.6 × 10⁻⁻19. So number of electron 16 को 1.6 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा. So 10/9, ओके, 10/9 × 10⁻⁻ कितना? 7. So इतने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए. इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं उस स्फीयर से तो उस पर चार्ज बन जाएगा 16/9 × 10⁻⁻12 एंड उसका पोटेंशियल हो जाएगा 2 वोल्ट. एंड पोटेंशियल 2 वोल्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन बंद पड़ जाएगा. यहां तक कुछ डाउट है क्या? बोलिए, अप टू दिस एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस प्रॉब्लम? This is very important problem for your basic concept of the dual nature. ठीक है. अभी नेक्स्ट, इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है. ओके, अगर मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप हो जाएगा. टाइम हमें निकालना है अभी. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी निकालते हैं पहले. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा सा. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? पावर डिवाइडेड बाय एरिया ना. पावर डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी. तो ये फॉर्मूला फॉर द पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला पावर डिवाइडेड बाय 4πr². ठीक है,
तो इंटेंसिटी मतलब क्या है? दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये मिल गया इंटेंसिटी, इसका कैलकुलेशन बाद में ही करेंगे, टोटल कैलकुलेशन एक बार ही करेंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज पावर ऑफ दैट पॉइंट सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड निकालेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, क्योंकि फोटोन इंसिडेंट होने पर ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो पहले कितने फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट होते हैं ये निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड कैसे निकालेंगे? पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड, एंड पावर के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? Power divided by energy of each photon. These are the number of photon incident per second. Okay. तो यहाँ पे इंटेंसिटी का थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, बाद में वहां पे प्लेस करेंगे। इंटेंसिटी कितना है? पावर यहाँ पे कितना है? पावर इज पावर ऑफ दैट पॉइंट सोर्स इज 3.2 इंटू 10⁻³ है। 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 पाई, और वो स्पीयर कहाँ पे रखा है? 0.8 मीटर पे रखा है, 0.8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा। ओके, इंटेंसिटी। सो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड, पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटोन रहेगा। सो वंस अगेन पावर यहाँ पे अभी कैसे कैलकुलेट करना है? इंटेंसिटी इंटू एरिया करना पड़ेगा फिर से। इंटेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, क्योंकि वंस अगेन यहाँ पे पावर मतलब इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी कितना है हमारा? 3.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 0.8 का स्क्वायर है। ठीक है, एरिया मतलब अभी किसका एरिया लेना पड़ेगा? वो जो स्पीयर है उस पर ये इंटेंसिटी इंसिडेंट होने वाली है ना, उसका एरिया लेना पड़ेगा। उसका एरिया कितना है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो वो जूल में लेना पड़ेगा। 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. So this will be the number of photon incident per second. Number of photon incident per second कितने आ जाएंगे? Pi get cancel here. Pi and pi get cancel. Okay. उसके बाद ये सब कुछ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड के लिए। तो ये कैलकुलेशन मैं करता हूं अभी यहाँ पे। 3.2 इंटू 10⁻³ इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है? रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 0.8 mm ना, सो 0.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁹. तो ये एग्जैक्टली आता है 10 नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड आता है एग्जैक्टली। मतलब ये सब कुछ, ये सभी टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो जाता है। 3.2 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64, 5 1.6, ये सभी टर्म 5 इंटू 4 मतलब 20, ये सभी टर्म कैंसल आउट होता है। एंड यहाँ पे
10⁻⁹ आता है, ओनली 10⁻⁹ आता है। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द स्फीयर आर 10⁻⁹ पर सेकेंड। तो पर सेकंड इतने फोटॉन्स उस स्फीयर पर इंसिडेंट होने वाले हैं, ठीक है। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड कितने आ जाएंगे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, इमिटेड पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, क्योंकि हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालता। ओनली 10⁻⁶ फोटोन, मतलब हर 10⁻⁶ फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 10⁻⁶ से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर सेकंड। कितने फोटोन इंसिडेंट होते हैं? 10⁹ फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट होते हैं, ओके। और 10⁻⁶ फोटोन के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसका मतलब पर सेकंड अगर 10⁻⁹ फोटोन पर सेकंड इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने निकलेंगे? 10⁻³ फोटॉन्स पर सेकंड, सॉरी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे। और हमें इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं? 10/9 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए टाइम कितना लगेगा? दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 10/9 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ओके। और पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? 10⁻³ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पे यूनिट का क्या जाएगा? सेकंड में यूनिट आ जाएगा। सो 10/9 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻³ मतलब ये कितना आ जाएगा? 10/9 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। इतना टोटल यहाँ पे टाइम लगने वाला है टू इमिट दी इलेक्ट्रॉन। 10/9 मतलब कितना आ जाएगा? 1.11। सो 1.11 टोटल टाइम आता है 1.11 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। दैट विल बी योर आंसर। सो इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतने सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है। और इतने सेकंड बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। सो इस तरह से ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन इस तरह से करना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, ओके। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रिपीट करो तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक में इसका कैलकुलेशन दिया ही नहीं है, किस तरह से कैलकुलेट किया है। डायरेक्टली यहाँ पे लिया है 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर सेकंड। डायरेक्टली ये लिया गया है यहाँ पे 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली 10⁻² कितना 3 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इमिट होता है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकंड कितने आते हैं स्फीयर पर? 10⁻⁹ पर सेकंड इंसिडेंट होते हैं। तो 10⁻⁹ इंसिडेंट होने पर यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है क्या? देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने हैं? 10/9 इंटू 10⁻⁷ चाहिए, करेक्ट है ना? 10/9 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वंस अगेन देखिए यहाँ पे हाउ मच टाइम टू स्टॉप द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए? 2 वोल्ट का चाहिए। वो कैसे आया? काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज 2 वोल्ट। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट होना चाहिए, मतलब स्फीयर पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए। अभी 2 वोल्ट का पोटेंशियल होने के लिए यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए? वो चार्ज निकाल सकते हैं हम। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। सो 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ Q डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे चार्ज आता है 16/9 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सो इतना चार्ज डेवलप होने पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप हो जाएगा। अभी इतना चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स?
Q by E electrons. So 16 by 9 into 10 raised to 12 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? That is 19 minus 12 मतलब 7. मतलब 10 by 9 into 10 raised to 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इमिट होने चाहिए टोटल.